सो आज हम लोग 3-4 टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग देखेंगे दो छोटे छोटे टॉपिक, ब्रेक एंड कंटिन्यू को। उसके बाद हम लोग देखेंगे लिस्ट टपल एंड डिक्शनरीज को। ओके क्योंकि लिस्ट टपल एंड डिक्शनरीज पाइथन के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक हैं। अगर इनके ऊपर आपको काम करना आता है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर, अगर आप इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हैं। ओके सो मैं स्टार्ट करूंगा। पहले दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू, इनको हम ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे लिस्ट और टपल की बात करेंगे। ओके सो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाऊंगा और इसके अंदर हम लोग काम करेंगे। ओके सो अगर आपको चाहिए तो आज जो भी या फिर आगे आने वाले टाइम के अंदर हम जो भी काम करेंगे उन सभी की फाइल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा ताकि आप लोग रिवाइज कर सकें सेशन के साथ साथ। ओके सो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हम ब्रेक और कंटिन्यू काइंड ऑफ ये साथ साथ ही हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ब्रेक और कंटिन्यू को यूज़ करने की कंडीशन है कि आप इन्हें हमेशा वाइल लूप या फिर इनफाइनाइट लूप, वाइल लूप नहीं बोलना चाहिए, इनफाइनाइट लूप को हैंडल करने के लिए हम कंटिन्यू और ब्रेक को यूज़ करते हैं। ओके सो कभी भी आपको अगर ये कंडीशन है कि अगर कभी भी आपको कंटिन्यू कीवर्ड को यूज़ करना है या फिर ब्रेक कीवर्ड को यूज़ करना है तो आप हमेशा इनफाइनाइट लूप के साथ यूज़ करेंगे। बट आप लोगों ने एक छोटा सा स्टेटमेंट देखा होगा, कभी आपको अगर इनफाइनाइट लूप बनाना हो तो हम लोग इसे यूज़ करते हैं वाइल ट्रू, हमने लिख दिया है यहाँ पर वाइल ट्रू। सो हमारा इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो जाता है। या फिर अगर हम इसको वाइल मैं 1 लिख दूँ यहाँ पर तो हमारा इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो जाता है। ओके दो हमारी सिंगल सी स्टेटमेंट है। बट क्या आपने कभी अपना इनफाइनाइट लूप बनाने का ट्राई किया है? चैट बॉक्स में प्लीज़ रिप्लाई कीजिए कभी आपने अगर अपना इनफाइनाइट लूप बनाने का ट्राई किया हो। विजय सिंह नो, निक्की सेइंग यस। ओके बहुत इजी है, इजी सा कॉन्सेप्ट है। प्रशांत इज ऑल्सो सेइंग नो। सो बेसिकली इनफाइनाइट लूप का मीनिंग क्या है? इनफाइनाइट लूप का मीनिंग है कि एक ऐसी कंडीशन, इनफाइनाइट लूप से ही हमें पता चल जाता है कि इनफाइनाइट लूप का मतलब है एक ऐसी कंडीशन जो ऑलवेज ट्रू है। अगर किसी भी लूप के अंदर आपको कंडीशन लगानी होती है, अगर आपकी कंडीशन ऑलवेज ट्रू है तो वो लूप हमेशा चलता रहेगा। ओके लेकिन अगर, और नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर आपको ये बात भी हमेशा बोली जाती है कि यू शुड अवॉइड इनफाइनाइट लूप्स। तो अगर इनफाइनाइट लूप एक प्रॉब्लम है और आपको उसे हमेशा अवॉइड करना चाहिए तो फिर इनफाइनाइट लूप है क्यों? कोई मुझे इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे सकता है कहां पर हम इनफाइनाइट लूप्स को यूज करते हैं? अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर इसको हम यूज क्यों करते हैं, और यूज करते हैं तो कहां पर इसको यूज करते हैं? एनी सजेशंस? एटलीस्ट येस और नो? yes so please give me an example, real world example. I'm asking about real world examples. किसी ने कभी कोडिंग करते वक्त इनफाइनाइट लूप यूज किया हो, where you have large data sets? Not really exactly. Recursive functions? No, मैं technically one second guys. Waiting continuously whenever a table is updated. Yes, it's टू टेक्निकल, बट मैं एक सिंपल सा यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। जितने भी आप एम्बेडेड एप्लीकेशंस देखते हैं या फिर एम्बेडेड डिवाइसेस देखते हैं अपने आसपास, उन सभी के अंदर इनफाइनाइट लूप यूज़ करके ही प्रोग्रामिंग होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर आप एसी खरीद के लेके आते हैं मार्केट से, सो आपको नहीं पता कि आप एसी को कितने बार यूज़ करने वाले हैं।
हो सकता है कि आप एसी को एक ही दिन में 100 बार यूज़ करने वाले हो सकता है आप एसी को 10 बार ऑन ऑफ करें एक ही दिन के अंदर। अगर आपके मैन्युफैक्चरर को पता है कि आप उस एसी को कितनी बार ऑन ऑफ करने वाले हैं एक दिन के अंदर, तो वो उसके अंदर कोड करके देगा कि फॉर एग्जांपल ये 100 टाइम्स रन होगा, उसके बाद ये डेड हो जाएगी मशीन। लेकिन हमें नहीं पता कि कितनी बार हम उसे यूज़ करेंगे, तो दैट्स वाई जो एम्बेडेड एप्लीकेशंस होती हैं, मोस्ट ऑफ टाइम आईओटी एप्लीकेशंस एंड एम्बेडेड एप्लीकेशंस, दे आर रिटन इन इनफाइनाइट लूप्स। ओके, सो दैट जब इनफाइनाइट लूप के साथ फ़ायदा क्या है कि आप जब चाहे उन्हें तब ब्रेक कर सकते हैं, चाहे तो हार्डवेयर इंटरप्ट के थ्रू या फिर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के थ्रू भी। ओके, सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब छोटा सा मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखूंगा, फॉर एग्जांपल var1 इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पर मैं अगर एक कंडीशन ले लेता हूँ var1 ओके इज़ लेस देन 10। ओके, सो ओके, सो मैं कहाँ पर था, मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिख रहा था var1 इज़ लेस देन 10। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग अपना इनफाइनाइट लूप यहाँ पर लिख रहे हैं। सो अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं अगर यहाँ पर एक सिंपल सा स्टेटमेंट लेता हूँ दैट प्रिंट माई नेम विश्वजीत। ओके, एंड अगर मैं इस वैल्यू को इंक्रीमेंट करता हूँ यहाँ पर, ओके, और मैं इस कोड को रन करूं, सो इंक्रीमेंट करने में है क्या, इंक्रीमेंट जैसे ही आप करेंगे ये कभी ना कभी 10 तक पहुंच ही जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं इसे इंक्रीमेंट करने के बजाय यहां पर डिक्रीमेंट कर दूं, ओके, सो यहां पर क्या होगा, अब ये मेरा यहां पर इनफाइनाइट कंडीशन क्रिएट हो गई। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसको यहां पर किल नहीं कर देता, जब तक मैं इस प्रोसेस को यहाँ पर किल नहीं कर देता तब तक ये रन हो रहा है, और ये बहुत फास्ट स्पीड से प्रिंट कर रहा है। ओके, सो ये फास्ट स्पीड से क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी ये जो सिस्टम की क्लॉक फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग, मेरे कंप्यूटर की क्लॉक फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये टाइमिंग की वैल्यू सेट कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग ये उसी स्पीड के साथ इसको प्रिंट करता जा रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर टाइम को मैनिपुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास पाइथन के अंदर एक यहाँ पर लाइब्रेरी होती है दैट इज़ इम्पोर्ट टाइम। मैं यहाँ पर टाइम को कॉल कर सकता हूँ। ओके, और जितना भी ड्यूरेशन आपको चाहिए आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो टाइम डॉट स्लीप हमारे पास एक यहाँ पर फंक्शन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, और इसके अंदर आप बता सकते हैं कि आपको कितने सेकंड का डिले चाहिए। सो टाइम डॉट स्लीप, ओके, टाइम डॉट स्लीप, और अब अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पर रन करूँ, सो जो वैल्यूज़ प्रिंट होंगी वो एक एक सेकंड के डिले के बाद यहाँ पर प्रिंट होंगी, बट स्टिल ये क्या है, एक इनफाइनाइट लूप है। और अगर मुझे इस प्रोग्राम को क्लोज करना है तो क्या करना होगा, मुझे हमेशा इस विंडो को क्लोज करना पड़ेगा, तभी मैं इस प्रोग्राम को क्लोज कर पाऊंगा। तो ऐसे केसेस में हमारी हेल्प कर सकता है क्या, ब्रेक कीवर्ड। ओके, आप यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर एक कीवर्ड लेता हूँ दैट इज़ नेम। ओके, एंड इनपुट कराएंगे हम इनपुट, ओके, एंड एंटर योर नेम। ये एक छोटा सा इनपुट वैल्यू मैंने यहाँ पर लिया, और मैं यहाँ पर क्या करा रहा हूँ, इस नेम की वैल्यू को guys give me a second.
ओके, सो मैं यहाँ पर अगर इस नेम की वैल्यू को मैं अब यहाँ पर प्रिंट कराना चाहता हूँ, सो नेम कॉमा नेम कॉमा नेम, और अब अगर मुझे यहाँ पर इस इनफाइनाइट लूप को हैंडल करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन ऐड कर दूँगा। सो इफ़ नेम इज़ इक्वल टू ओके, कंपैरिजन के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं अगर यहाँ पर एम्प्टी वैल्यू यहाँ पर रख दूँ, ओके, दैट मीन्स अगर आप कोई भी वैल्यू एंटर ना कराएं तो क्या होगा, ये ब्रेक कर देगा, ओके, ये लूप को ब्रेक कर देगा और इससे बाहर आएगा। एंड देन यहाँ पर हम छोटा सा एक स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट कराते हैं ताकि पता चल जाए कि हम लूप से आउट हो चुके हैं। सो यू आर आउट ऑफ वाइल लूप, ओके, ये मैं छोटा सा यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूंगा, ओके। सो लेट्स चेक दिस। सो by pressing F5 I am running this program or it's keep asking me the value, okay, so ये हमने यहाँ पर नेम की वैल्यू रिटर्न करा दी, लाइक मिक्की, ओके, और सुनील। सो इट्स कंटिन्यूसली ये क्या करेगा, वैल्यू को लेगा और रन करता रहेगा इस कोड को, कब तक, जब तक मैं यहाँ पर एम्प्टी वैल्यू एंटर नहीं करा देता, ओके। अगर मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू एंटर नहीं कराई और एज इट इज़ मैंने एंटर को प्रेस कर दिया, सो इट कम आउट ऑफ योर वाइल लूप, जो कि हमारा इनफाइनाइट लूप यहाँ पर रन हो रहा था, और ये प्रिंट कर देगा यू आर आउट ऑफ वाइल लूप, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज़। और एक छोटा सा डिले आपने देखा होगा कि डिले नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर छोटा सा डिले आ रहा है, छोटा सा डिले यहाँ पर आ रहा है। सो इस डिले की वजह से नेक्स्ट वैल्यू के आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ओके। एनी क्वेश्चंस गाइस? ओके, ओके। सो इसी प्रोग्राम को हम यूज़ करते हुए क्या करेंगे, एक छोटा सा हम कंटिन्यू के लिए भी यहाँ पर कोड लिखेंगे और इसको मैं लिखूँगा जुपिटर नोटबुक के अंदर, ओके। सो अब की बार मैं जो हम नॉर्मल पाइथन इंटरप्रेटर यूज़ कर रहे हैं उसको मैं यूज़ नहीं करूँगा, अब से मैं जुपिटर नोटबुक को यूज़ करूँगा और यहीं पर हम लोग सारी कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूँगा कि कंडीशन हम यहाँ पर क्या रखेंगे कि मैं यहाँ पर नेम है, ये मुझसे क्या पूछेगा, काइंड ऑफ ये एक लॉगिन एप्लीकेशन की तरह होगा, और यहाँ पर मैं अपना नेम एंड पासवर्ड एंटर कराऊंगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सो अगर यहाँ पर मैं नेम की वैल्यू अगर गलत एंटर कराता जाऊँ तो ये इट विल कीप आस्किंग मी अगेन एंड अगेन फॉर द राइट वैल्यू, और जैसे ही मैं राइट वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा ये मुझसे फिर पासवर्ड के लिए पूछेगा, एंड देन अगर मैं राइट पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ देन ये मैसेज प्रिंट कराएगा एक्सेस ग्रांटेड, ओके। सो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे कंसोल बेस कंटिन्यू को समझने के लिए। सो वाइल ट्रू, ओके, ये मैं यहाँ पर अपने इनफाइनाइट लूप को मैं स्टार्ट करूँगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पर मैं एक प्रिंट फंक्शन कॉल करूँगा, यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे एंटर द यूज़र नेम एंटर द यूज़र नेम, ओके। देन सो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी किसकी, अपने इनपुट फंक्शन की। सो नेम इज़ इक्वल टू इनपुट फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल करूँगा। सो इनपुट फंक्शन से जो भी वैल्यू हम इनपुट कराएंगे वो कहाँ पर जाएगी, वो नेम के अंदर जाएगी, ओके। सो इफ़ नेम इज़ नॉट इक्वल टू, अब की बार मैं यहाँ पर लूँगा नॉट इक्वल टू, अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू है किसके बराबर, विश्वजीत, WAJW, अगर ये विश्वजीत के इक्वल नहीं है तो क्या हम करेंगे, हम इसे कंटिन्यू करेंगे,
सो कंटिन्यू बेसिकली क्या करेगा, ये अगेन एंड अगेन जब तक मैं सही वैल्यू यहाँ पर नहीं डाल देता, विश्वजीत नहीं डाल देता, तो ये कंटिन्यूसली प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ने देगा, वो इसी इनपुट लाइन के ऊपर इसको बनाए रखेगा। ओके, एंड देन प्रिंट। नाउ नेक्स्ट, अगर आपने सही यूजर नेम एंटर किया, ओके, तो हम क्या पूछेंगे, पासवर्ड पूछेंगे। सो प्लीज एंटर योर पासवर्ड। ओके, तो ये पासवर्ड हमने यहाँ पर एंटर किया, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर एक पासवर्ड वेरिएबल हमें चाहिए होगा जो कि इनपुट लेगा, इनपुट। ओके, एंड देन यहाँ पर एक और इफ कंडीशन हम चेक कराएंगे, दैट इफ योर पासवर्ड is equal to what, Rana, let's suppose. Okay, so if it's equal to Rana, then हम अब की बार क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ओके, सो ये ब्रेक करेगा और यहाँ पर हमारे लिए एक मैसेज प्रिंट करेगा, दैट इज एक्सेस ग्रांटेड। ओके, सो इसको रन करके देखते हैं एक बार हम यहाँ पर। सो शिफ्ट एंटर, और ये मुझसे यहाँ पर यूज़र नेम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम एंटर करता हूँ, सुनील, नो, देन मिक्की, नो, बट इफ आई एंटर विश्वजीत, ओके, सो यस। अब ये मुझसे क्या पूछा, प्लीज एंटर योर पासवर्ड, सो RANA, राना, and access granted. Okay, so this is how you can use your continue keyword with break. Any questions, guys? No. Great. Great. No. सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने लिस्ट को। ओके, सो यहाँ पर मैं इस सेल को कन्वर्ट कर दूंगा मार्कडाउन सेल के अंदर। सो दिस वन इज आवर लिस्ट। ओके, सो वीरेंद्र इज आस्किंग कि इफ हमारा अगर पासवर्ड रॉन्ग होगा तो, ओके, अगर पासवर्ड रॉन्ग होगा तो क्या होना चाहिए, लेट्स सी। इसको यहाँ पर रन कर देते हैं। ओके, सो लेट्स सपोज विश्वजीत, ओके, और अगर पासवर्ड में यहाँ पर लेट्स सपोज मैं डाल देता हूँ सिंह, तो ये क्या करेगा, दोबारा से यूजर नेम के ऊपर आ जाएगा। सो बिकॉज ये इनफाइनाइट लूप के अंदर यहाँ पर रन कर रहा है, तो जब तक आप इसको दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली नहीं प्रोवाइड कराएंगे तब तक आपका जो प्रोग्राम, आपका जो लूप है वो ब्रेक नहीं होने वाला। इट विल कीप रनिंग इनसाइड दिस इनफाइनाइट लूप। क्लियर है वीरेंद्र? क्लियर है। इसमें एक इश्यू है, जैसे अगर मेरा पासवर्ड है ना गलत जाता तो उसमें यही है कि एंटर योर पासवर्ड, मैं चाहूँ कि पासवर्ड के बारे में रिटर्न करे, ना कि उसके यूजर नेम के बारे में। हाँ, तो इसके लिए क्या करना, आप उसके लिए सिंपल लॉजिक चेंज कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी फिर हाँ, तो ये अभी क्या कर रहा है, ये ब्रेक करेगा। ठीक है, सो ब्रेक यहाँ पर हो नहीं रहा है क्योंकि क्या हो गया, आपने जो पासवर्ड है वो सही दिया नहीं है। ये ब्रेक कब करेगा, जब आप इसको पासवर्ड सही प्रोवाइड कराओगे तभी ये ब्रेक काम करेगा। तो उसके पास जाने के लिए और कोई अभी जगह नहीं है, तो वापस ये कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। अच्छा, एक ही को कॉल कर रहा है ओनली, नेम वाले को। ओके, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पर पहले सो नेक्स्ट वन इज लिस्ट। ओके, सो लिस्ट की बात हम यहाँ पर करते हैं। सो लिस्ट बेसिकली यहाँ पर उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से सी के अंदर एरेज काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर एरे और लिस्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। एरे को हम यूज़ करते हैं सी के अंदर सिमिलर टाइप के डेटा को एक्सेस करने के लिए।
ओके अगर आपको एरे के अंदर काम करना है तो आपको सिमिलर टाइप का डेटा वहाँ पर रखना पड़ता है, लेकिन लिस्ट जो है वो हमारी म्यूटेबल होती है, आप एक से ज़्यादा टाइप का डेटा इसके अंदर रख सकते हैं। ओके सो लिस्ट का फॉर्मेट सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। लिस्ट के फॉर्मेट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको लिस्ट का नेम, लिस्ट अंडरस्कोर नेम, लिस्ट का वेरिएबल नेम आपको डिफाइन करना होता है, एंड देन जो भी आप लिस्ट लेंगे उसको आप डिफाइन करेंगे किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ओके तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पर लिस्ट का नेम यहाँ पर इसकी जगह मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा लाइक नम। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल लिस्ट देख लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लाइक वैल्यू देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ओके एंड अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ नम, सो ये मुझे रिटर्न कर देगा इस एरे को विच इज़ आवर लिस्ट। ओके नाउ लाइक एनिमल्स। ओके सो हम यहाँ पर देखेंगे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़, सो लाइक डॉग comma cat, tiger and elephant. So एनिमल्स, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं सो मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज आ जाएगी स्ट्रिंग के फॉर्मेट के अंदर। सिमिलरली कुछ हम यहाँ पर मिक्स टाइप का डेटा जनरेट करते हैं, सो मिक्स। ओके सो एक मैं वैल्यू यहाँ पर ले लेता हूँ लाइक हेलो स्ट्रिंग वैल्यू, देन नेक्स्ट वन इज 3.14, दिस इज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, और उसके बाद 42 इंटीजर वैल्यू, देन ट्रू बूलियन वैल्यू, एंड देन 1 इज नन वैल्यू। ओके सो आप नॉट इवन सिमिलर टाइप बट आप मिक्स करके भी यहाँ पर डेटा को रख सकते हैं, एक से ज़्यादा टाइप का डेटा भी आप लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस एनिमल लिस्ट को यहाँ से कॉपी करता हूँ, एंड देन इसी को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, और इसके अंदर मैं कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर देता हूँ लाइक मूस एंड रैट। okay and animals. okay so फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे इस लिस्ट का लेंथ अगर फाइंड आउट करना है, या फिर किसी भी आपको कैरेक्टर का स्ट्रिंग का लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर पाइथन के अंदर लेन कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, लेन फंक्शन। सो एनिमल्स, और अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूं तो ये मुझे बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर हमारे पास कितने अवेलेबल हैं इस एनिमल लिस्ट के अंदर। ओके देन अब अगर आपको यहाँ पर वैल्यूज़ एक्सेस करनी है, तो वैल्यूज़ एक्सेस करने का तरीका है यहाँ पर कि एरे के अंदर हर वैल्यू का अपना एक इंडेक्स है। इंडेक्स मीन्स उसका एक पोजीशन है यहाँ पर। ओके और उस पोजीशन नंबर को आप यूज़ करके, उस इंडेक्स नंबर को आप यूज़ करके किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मुझे अगर यहाँ पर एक्सेस करना है फर्स्ट एलिमेंट को, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा 0। ओके सो ये मुझे यहाँ पर रिटर्न कर देगा मेरे फर्स्ट एलिमेंट को। ओके एंड देन अगर एनिमल्स, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक्सेस करना है अगर टाइगर को, सो 0 1 एंड 2, अगर मैं यहाँ पर 2 इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ये मुझे टाइगर यहाँ पर रिटर्न कर देगा। ओके
So animals. Now अब यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ और है लिस्ट के साथ जो आपको पाइथन के अंदर देखने के लिए मिलती है, दैट इज़ नेगेटिव इंडेक्सिंग। आप यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो नेगेटिव इंडेक्सिंग से मेरा क्या मतलब है, अगर मुझे यहाँ पर लास्ट से वैल्यूज़ को एक्सेस करना स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ के बजाय यहाँ से वैल्यूज़ को एक्सेस करना स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पर अपनी लेंथ फाइंड आउट करूँ एनिमल्स की, ओके, जो कि है 6। ओके, सो ऑलवेज आपका जो लेंथ हो, आपका जो लास्ट एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, ऑलवेज n-1। ओके, यानी कि आपके लेंथ से हमेशा एक कम। ओके, तो मुझे अगर यहाँ पर लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है और मेरी जो टोटल लिस्ट है उसका साइज है 6, तो मैं यहाँ पर अगर करूँ एनिमल और यहाँ पर मैं लिख दूँ 5, ओके, सो मुझे यहाँ पर लास्ट वैल्यू मिल जाएगी। बट इसी को एक्सेस करने का एक और तरीका है, यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग को यूज़ कर सकते हैं। सो एनिमल्स, और यहाँ पर अगर मुझे लास्ट आइटम चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं -1 यहाँ पर लिख सकता हूँ। ओके, सो -1 भी आपको यहाँ पर क्या करेगा, आपको अगेन लास्ट वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा। ओके, सिमिलरली आप अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। ओके, इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा यहाँ पर। देन इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अगर आपको स्लाइसिंग करनी है बेसिकली। ओके, लिस्ट के अंदर आप स्लाइसिंग किस तरीके से करेंगे, तो स्लाइसिंग बेसिकली हम किसको बोलते हैं, आपको अगर यहाँ पर कोई डिजायर्ड पोर्शन चाहिए इस लिस्ट का, ओके, आपको अगर कोई डिजायर्ड पोर्शन चाहिए इस लिस्ट का, तो उसे आप किस तरीके से एक्सेस करेंगे। सो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एनिमल्स। सो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर सारी वैल्यूज़ चाहिए एक्सेप्ट लास्ट वन। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हम यहाँ पर यूज़ करते हैं उसके लिए कोलोन को। ओके, कोलोन। सो अगर मैं यहाँ पर इस कोलोन को यूज़ ना इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू अगर इनिशियलाइज ना करूं, तो इसका मतलब बेसिकली सिंपल यहाँ पर सिंपल सा होता है, वन एंड टू अनदर एंड। ओके, यानी इस एंड से लेके इस एंड तक जितनी भी वैल्यूज हैं आप इन सबको एक्सेस कर लीजिए। तो इसको अगर मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँ तो ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर एक्सेस कर लेगा। लेकिन मैं यहाँ पर अगर चाहता हूँ कि मुझे सारी वैल्यूज चाहिए एक्सेप्ट लास्ट वन, ओके, सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कोलन -1। ओके, सो ये क्या करेगा, सब वैल्यूज को एक्सेस करेगा एक्सेप्ट लास्ट वन। ओके, सो जो भी आप लिस्ट के रूल के अकॉर्डिंग जो भी आप वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे ये उसको हमेशा छोड़ देगा, क्योंकि लिस्ट हमारी हमेशा कहाँ तक जाती है, अप टू n-1 तक जाती है। जो भी आप लास्ट में वैल्यू रखेंगे उसको हमेशा ये -1 कर देगी। ओके, सो उसी तरीके से आप यहाँ पर एनिमल्स, ओके, एनिमल्स, और अगर मुझे वैल्यूज, अगर मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी है इस सेक्शन के अंदर, अगर मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी है तो ये ऑटोमेटिकली 0th इंडेक्स को यहाँ पर कैच कर लेगा। बाय डिफ़ॉल्ट अपना स्टार्टिंग पोजीशन मानेगा 0th इंडेक्स को। लेकिन अगर आपको 0 से स्टार्ट नहीं करना, आपको किसी और इंडेक्स से स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप वो इंडेक्स यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ लाइक मुझे 1 से स्टार्ट करना है और मुझे लास्ट तक जाना है। ओके, सो मैं यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स प्रोवाइड कराऊंगा और लास्ट वैल्यू को यहाँ पर छोड़ दूंगा, तो ये लास्ट तक जाएगा और सारी वैल्यूज़ को छोड़ देगा। ओके, आपके लिए सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करा कर देगा। सिमिलरली एनिमल, ओके, मुझे फर्स्ट से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, मुझे फोर्थ तक जाना है। ओके, तो यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ प्रिंट होंगी कौन बताएगा? तीन वैल्यू होंगी इसमें प्रिंट। यस, कहाँ तक 1 से स्टार्ट टाइगर से लेकर यस और 3 तक। यस, एग्जैक्टली। ओके,
कहाँ से, कैट से लेके और एलिफेंट तक। सो कैट, टाइगर एंड एलिफेंट, आप यहाँ पर इस तरीके से वैल्यूज को ले सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट मल्टी डायमेंशनल लिस्ट? ओके, अगर मैं लिस्ट इनसाइड लिस्ट ऐड कर दूं। यस सर, सर वन मिनट, जैसे ना हमने 1 दिया है तो ये कैट तो 0 पोजीशन पे है ना लिस्ट में? नहीं नहीं, 0th पोजीशन के ऊपर तो ओके ओके डॉग है। ठीक, ओके ओके आप यहाँ पर ओके ओके, देखो, ऊपर वाला नीचे वाला देगा। ठीक है, आपको ओके यहाँ पर क्लियर, कंफ्यूजन हो गया होगा। हाँ क्लियर क्लियर सर। क्लियर है, ठीक है, ओके। सो नाउ अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक और लिस्ट यहाँ पर बनाता हूँ और हम यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सो मैं यहाँ पर ले देता हूँ स्पैम। ओके, सो मल्टी डायमेंशनल लिस्ट से क्या मतलब है? बेसिकली मल्टी डायमेंशनल लिस्ट का मतलब है लिस्ट इनसाइड लिस्ट। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसी के अंदर मैं 2 लिस्ट यहाँ पर ऐड करूँगा। ओके, सो कॉमा, सो यस, काइंड ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सो मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है। सो मैं इसी को एलिमेंट्स को यहाँ से ले लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ये मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का लिस्ट हो गया। और दूसरा जो लिस्ट है वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, लाइक 10, 20, 30, 40। अब 2 अलग अलग तरह का डेटा यहाँ पर हमारे पास है लिस्ट के अंदर, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ एंड देन स्पैम। सो लिस्ट हमारे पास यहाँ पर आ रही है, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट है। अब की बार हमारे पास सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, डबल स्क्वायर ब्रैकेट है। ओके, सो इसको अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ, सो स्पैम, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 0 और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो मेरे पास यहाँ पर एक्सेस होके आ रही है। दैट मीन्स कि मल्टी डायमेंशनल लिस्ट के अंदर हर एक लिस्ट जो है वो एक एलिमेंट की तरह कंसिडर होती है। सो ये पूरा का पूरा जो लिस्ट है ये एक एलिमेंट की तरह है, यानी इसका भी अपना एक इंडेक्स है। ओके, सो इसका इंडेक्स है 0 और इसका इंडेक्स है 1। सो अगर मैं यहाँ पर करूँ स्पैम 1 और एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पर आपको मिलेगी क्या, न्यूमेरिकल लिस्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, बट व्हाट अबाउट कि अगर मुझे इस लिस्ट के अंदर से एलिमेंट को एक्सेस करना है, ओके, तो उस केस में आपको यहाँ पर वैसे ही काम करना पड़ेगा, वैसे ही एक्सेस करना पड़ेगा जैसे आप किसी एरे या फिर मैट्रिक्स के केस में आप करते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे डॉग को एक्सेस करना है, ओके, सो मैं क्या करूँगा, स्पैम, सो 0th एलिमेंट का 0th इंडेक्स। ओके, और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिलेगी डॉग। ओके, सिमिलरली अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट इंडेक्स का 0th एलिमेंट, सो फर्स्ट इंडेक्स 0th एलिमेंट मींस 10 वैल्यू, और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो ये रिटर्न कर देगा मुझे 10। क्लियर है गाइस? क्लियर सर। ओके, नाउ कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो लिस्ट के साथ जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, खासतौर पर न्यूमेरिकल लिस्ट के साथ, तो वो भी एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगेन स्पैम, हाँ यस, मैं विजय मैं उसकी बात करूँगा। एक मैं अभी आपको फुल फ्लेजेड प्रोग्राम कराऊंगा जहाँ पर हम लोग लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ एंटर भी करेंगे और उसको एक्सेस भी करेंगे लूप के थ्रू। अभी यहाँ पर सिर्फ मैं आपको लिस्ट की फंक्शनैलिटीज़ बता रहा हूँ कि क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, क्या क्या फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं लिस्ट के साथ। क्लियर है ये चीज़? अभी मैं एक आपको पूरा प्रोग्राम यहाँ पर कराऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर सर। ओके सर एक छोटा सा कंफ्यूजन है मेरा। हाँ बताइए। सर जैसे हम जो लिस्ट प्रिंट करा रहे हैं ना, जैसे प्रिंटर जैसे नॉर्मल प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हम प्रिंटर लिखते हैं, तो इसमें डायरेक्ट एंटर करा रहे हैं तो उसी से ये आउटपुट हमें मिल रहा है, तो ये कैसे है? ये एक्चुअली सिर्फ जुपिटर का फीचर है। अगर आप यही आप पाईचार्म के अंदर करने की कोशिश करेंगे या फिर आप यहाँ पर अगर इस काम को करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर आपको प्रिंट फंक्शन यूज करना ही करना पड़ेगा।
ओके इसका जुपिटर नोटबुक का, जुपिटर जो टूल है हमारा, ये उसका फीचर है कि अगर आपको यहाँ पर कुछ प्रिंट कराना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ उसका नाम लिख दीजिए और ये उसको प्रिंट कर देगा। अदरवाइज मैं इसको यहाँ पर प्रिंट के अंदर भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये प्रिंट भी काम करेगा। ओके, तो यहाँ पर ये बेसिकली मेहनत आपकी बच जाती है कि आपको बार बार प्रिंट फंक्शन लिखना नहीं पड़ेगा। ओनली एंटर करते हैं ना सर इसमें? शिफ्ट एंटर, ओके दो तरीके से आप इसको रन कर सकते हो, दो तीन तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कर दो तो भी हाँ ये रन हो ओके जाएगा, या फिर आप ओके शिफ्ट एंटर कर दो या फिर कंट्रोल एंटर कर दो। ओके सर ओके ठीक है, थैंक यू सर ओके ठीक क्लियर ओके। सो आगे चलते हैं। सो यहाँ पर मैं एक और दोबारा से स्पैम एक लिस्ट ले रहा हूँ और यहाँ पर इसके अंदर मैं न्यूमेरिकल डेटा ही ऐड करा रहा हूँ। सो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। लेट्स सपोज मैंने ये वैल्यूज़ यहाँ पर एंटर कराई और स्पैम अब की बार मैं अगर एग्जीक्यूट कराऊँ इसको तो आपको यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा मिलेगा। सो कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो आप लिस्ट के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं? तो वन ऑफ देम इज लेन, तो हम देख ही चुके हैं यहाँ पर। ओके, आप यहाँ पर लेन यूज़ कर सकते हैं। यस, अपेंड है, एक्सटेंड है, उनकी बात हम करेंगे। ओके, देन यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मिनिमम नंबर कोई फाइंड आउट करना है किसी लिस्ट के अंदर से, सो आप यहाँ पर मिन फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ स्पैम को, तो आपको ये मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके देगा। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक है मैक्स फंक्शन, आप मैक्स को यूज़ कर सकते हैं। सो स्पैम ये आपको मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करके देगा। देन एक और हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन होता है दैट इज सम। ओके, और अगर मैं स्पैम यहाँ पर डिफाइन करूँ तो ये आपको क्या करेगा, इसका सम अप करके देगा। एवरेज के लिए फंक्शन नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर एवरेज अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका सिंपल सा तरीका है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, यस, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द लिस्ट। ओके, सो लाइक हमने यहाँ पर अभी किया था सम ऑफ स्पैम, अगर मुझे यहाँ पर इसका एवरेज कैलकुलेट करना है सो देन लेंथ ऑफ स्पैम। ओके, ये मेरे पास यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करके देगा। सॉरी, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, स्पैम। तो ये मुझे यहाँ पर इसका एवरेज कैलकुलेट करके दे देगा। क्लियरली? ओके, नाउ कुछ अब यहाँ पर कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जो सिर्फ हम यूज़ करते हैं किसके साथ, सिर्फ हम यूज़ करते हैं इनको लिस्ट के साथ ही। ओके, सो इसमें से कुछ एक फंक्शंस हैं जिनका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और उसके बाद एक एक करके इनको हम देखेंगे। तो लाइक वन ऑफ देम इज इंडेक्स फंक्शन है हमारे पास। ओके, देन अपेंड, जिसका अभी विजय और मिक्की ने जिनका अभी बात की थी। देन हमारे पास है इंसर्ट, नॉट इंसर्ट, इट्स इंसर्ट। ओके, देन आप यूज़ कर सकते हैं रिमूव फंक्शन को, रिमूव। देन सॉर्ट फंक्शन। ओके, सो इनको हम देखते हैं एक बार एक एक करके यहाँ पर। यस, एक्सटेंड फंक्शन इज ऑल्सो देयर। अगर आपको एक्सटेंड का काम बेसिकली वही है जो यहाँ पर हमने दो लिस्ट को यहाँ पर मर्ज किया था। अगर आपको दो लिस्ट को मर्ज करना है तो उसके लिए आप एक्सटेंड फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने लिस्ट को हम यहाँ पर एक्सेस कर देते हैं। एनिमल लिस्ट हमारे पास यहाँ पर अभी पर है, ये हमारी एनिमल लिस्ट है। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का यहाँ पर इंडेक्स जानना है तो मैं यहाँ पर स्पैम डॉट इंडेक्स फंक्शन को मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल टाइगर, तो ये मुझे उसका सॉरी one second guys, okay, sorry, I have accessed the wrong list, it's animal, sorry, that's my mistake. So animals, yes, okay,
सो डॉग का इंडेक्स हमारे पास क्या है 0 एंड देन दोबारा मैं यहाँ पर इनिशियलाइज कराऊंगा टाइगर एंड देन टाइगर का इंडेक्स हमारे पास यहाँ पर आ गया 2। ओके, सो ये आपको इंडेक्स फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। सिमिलरली अब अगर आपको वैल्यूज ऐड करनी है यहाँ पर, ओके, सो इंडेक्स से आपको क्या पता चलता है, उसकी पोजीशन वैल्यू क्या है, बेसिकली पोजीशन नंबर क्या है, किस पोजीशन पर वो स्टैंड करता है। अपेंड आपकी वैल्यू अपेंड आपकी हेल्प करता है वैल्यूज को ऐड करने में। अगर आपको लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करानी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपेंड फंक्शन को। लेकिन अपेंड यहाँ पर करता क्या है, बेसिकली अपेंड यहाँ पर करता क्या है, अपेंड लास्ट में, लिस्ट के लास्ट में वैल्यूज को ऐड करता है। यस, लास्ट में वैल्यूज को ऐड करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर कोई वैल्यू ऐड करानी है तो स्पैम डॉट अपेंड यहाँ पर मैं यूज करूंगा। और अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर ऐड कराऊं, सो चिकन लाइक नॉट एनिमल्स। ओके, सो अब अगर मैं यहाँ पर एनिमल को चेक करूं, एनिमल लिस्ट को अब अगर मैं यहाँ पर चेक करूंगा तो एंड में आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास चिकन जो है ऐड हो गया। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पर यूज करते हैं, आप जितनी बार अपेंड यूज करेंगे और इसके अंदर नई वैल्यूज ऐड करते जाएंगे तो ये एवरी टाइम ये क्या करेगा, लास्ट में वैल्यूज को ऐड करता जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि मुझे लास्ट में वैल्यूज को ऐड नहीं करना, एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर मुझे वैल्यूज को ऐड करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन को। ओके, आप यूज कर सकते हैं इंसर्ट फंक्शन। सो मैं यहाँ पर लेता हूँ एनिमल्स डॉट इंसर्ट। ओके, सो इंसर्ट में आप बता सकते हैं बेसिकली कि किस पोजीशन पे आपको वैल्यू को ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर, मुझे इंडेक्स नंबर 1 पे कैट नहीं चाहिए और मुझे इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर ऐड करना है चीता। ओके, सो चीता, और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं एंड एनिमल्स, तो आप देखेंगे अभी इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर यहाँ पर हमारे पास आ गया है चीता और कैट इससे एक आगे पोजीशन पर चला गया। क्लियर है गाइस? क्लियर सर। ओके, नाउ एक इंसर्ट है, एक और तरीका है सिमिलर चीज को करने का। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर वैल्यू ऐड करानी है, सो यस, ओके, अगर मुझे वैल्यू रिप्लेस करानी है, मुझे अगर इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर वैल्यू रिप्लेस करानी है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर नॉट स्पैम, आई डोंट नो मैं बार बार स्पैम की तरफ क्यों जा रहा हूँ। सो एनिमल्स और इंडेक्स आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे जो वैल्यू आपको रिप्लेस करानी है एंड देन इक्वल टू, और यहाँ पर आप उस वैल्यू को डाल देंगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर चिकन ही मुझे यहाँ पर रिप्लेस कराना है। ओके, सो एंटर, और अब अगर मैं यहाँ पर एनिमल्स को चेक करूँ, सो अब चीता की जगह आपको क्या मिलेगा, चिकन। क्लियर है गाइस? ओके, नाउ अब अगर मुझे यहाँ से वैल्यूज मैंने एंटर करा दी, लेकिन अगर मुझे वैल्यूज यहाँ पर क्या करानी है, रिमूव करानी। ओके, या फिर रिमूव से पहले हम एक और चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो हमारे एनिमल्स हैं यहाँ पर वैल्यूज चाहिए क्या, हर 2 पोजीशन को छोड़कर, हर 2 इंडेक्स को यहाँ पर छोड़कर मुझे वैल्यूज चाहिए। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, हर दूसरे पोजीशन की वैल्यू मुझे उठाकर यहाँ पर देगा। ओके, सो फर्स्ट है हमारा डॉग, देन अगर चिकन को छोड़ दें तो उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आता है कैट, उसके बाद अगर टाइगर को छोड़ दें तो आता है एलिफेंट, उसके बाद मूस को छोड़ दें तो आता है रैट। ओके, अगर आपको यहाँ पर चाहिए कि आप इंडेक्स 0th इंडेक्स से, अगर आप यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो ये क्या करेगा, ये 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर आपको आगे से स्टार्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं कि मुझे फर्स्ट से स्टार्ट करना है, लास्ट तक जाना है विद अ डिफरेंस ऑफ 2 2। ओके,
सो शिफ्ट एंटर, अब की बार ये कहां से स्टार्ट करेगा, चिकन से स्टार्ट करेगा। क्लियर है गाइस? नाउ अब हम यहां पर क्लियर। ओके सो अब हम यहां पर देखेंगे रिमूव। अगर आपको लिस्ट से वैल्यूज को रिमूव करना है तो आप कैसे करेंगे। सो स्पैम डॉट रिमूव, और जो भी वैल्यू आपको चाहिए वो जिस भी वैल्यू को आप रिमूव करना चाहते हैं वो आप यहां पर प्रोवाइड करा सकते हैं। चिकन, ओके सो मुझे चिकन यहां पर रखना है। लिस्ट गलत लिखी शायद आपने। यस सॉरी, अगेन आई डोंट नो, मैं बार बार यहाँ पर स्पैम क्यों मेंशन कर रहा हूँ। ओके सो एनिमल, यस ओके सो यहाँ पर अब होगा क्या, कोई बताएगा। मैंने यहाँ से चिकन को दोनों यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, दो जगह पर यहाँ पर चिकन है, सो दोनों रिमूव हो जाएंगे या फिर कोई एक ही होगा। दोनों होंगे। नो एक्चुअली फर्स्ट वन, यस ओके सो अगर मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूँ तो जो भी इसको फर्स्ट चिकन मिलेगा वैल्यू वो इसको रिमूव कर देगा। ओके वन सेकेंड, हाँ आप रिटर्न भी करा सकते हो, आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा उसके लिए, आप रिटर्न भी करा सकते हो। ओके नाउ वन मोर फंक्शन, रिमूव के साथ साथ एक और यहाँ पर फंक्शन होता है दैट इज डेल। आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, लेकिन इस फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पर बताना होता है एनिमल्स, यहाँ पर आपको इंडेक्स प्रोवाइड कराना होता है, किस इंडेक्स नंबर की वैल्यू आप डिलीट करना चाहते हैं। ओके सो फॉर एग्जांपल मैं लास्ट वन को डिलीट करना चाहता हूँ, तो शिफ्ट एंटर, और अब अगर मैं यहाँ पर एनिमल्स को दोबारा से चेक करूं सो अब की बार आपको लास्ट चिकन भी नहीं मिलेगा, वो भी मैंने यहां से रिमूव कर दिया। क्लियर है गाइस? नाउ ओके सो स्पैम को मैं दोबारा से यहां पर लिखूंगा, और अब की बार मैं यहां पर कुछ वैल्यूज एंटर कराऊंगा रैंडम। सो 2, 5 let's suppose, then 3, 3.14 ले लेते हैं इसको, 3.14, then 1, 4, 1, 0, -6 let's suppose। ओके तो ये मेरे पास एक यहाँ पर लिस्ट बन के आ गई स्पैम, और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको इन नंबर्स की सॉर्टिंग करना चाहता हूँ। ओके सो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं स्पैम डॉट सॉर्ट। अगर आप सॉर्ट फंक्शन यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको इसकी सॉर्टिंग करके प्रोवाइड कराएगा। ओके और यही अगर आपको क्या चाहिए, रिवर्स ऑर्डर के अंदर चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर डाल सकते हैं रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। अगर आप रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दें, सो स्पैम, ओके सो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है गाइस किस तरीके से आप करेंगे। हाँ ये आप देख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। ओके सो उसके लिए तरीका क्या है, अगर आप यहाँ पर जाएं और नहीं, उसके लिए आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये कंप्लीट आप हमने क्या क्या किया है, यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट के ऊपर लगा रहे हैं। तो पहले आपको क्या करना होगा, वो स्लाइसिंग आपको करके निकालनी पड़ेगी, ये कितने लिस्ट के कितने पोर्शन के ऊपर को आप रिवर्स करना चाहते हो, या आप उसके ऊपर ये ऑपरेशन लगाना चाहते हो।
ओके ओके, सो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको यहाँ पर सॉर्टिंग लगानी है, जैसे आप बोल रहे थे कि आपको एक पोर्शन तक की सॉर्टिंग लगानी है, तो पहले उसकी स्लाइसिंग करके आपको उसे निकालना पड़ेगा और तभी आप उसको यहाँ पर सॉर्टिंग कर पाओगे। क्लियर है गाइस? तो अब हम यहाँ पर छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। सो इट्स द एक्सरसाइज टाइम। सो पहले एक हम यहाँ पर छोटी एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक सीरीज ऑफ नंबर्स यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा और उससे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इवन एंड ऑड वैल्यूज़ वहाँ से हम रिट्रीव करेंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लिस्ट 1 एक यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ और हमारे पास लिस्ट जनरेट करने के लिए एक यहाँ पर इनबिल्ट फंक्शन भी अवेलेबल है जिसका नाम है लिस्ट। ये पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है, इसको भी आप लिस्ट जनरेट करने के लिए डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड देन अगर आपको सीक्वेंस जनरेट करना है नंबर्स का, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेंज फंक्शन को। ऑलरेडी हम इसे फॉर लूप के साथ यूज़ कर चुके हैं। सो मैं यहाँ पर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं जाऊँगा यहाँ पर कहाँ 11 तक। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट लिस्ट 1। सो ये मेरे पास यहाँ पर 1 से लेके और 10 तक का सीक्वेंस मेरे पास आ गया। तो इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इवन एंड ऑड वैल्यूज़ को यहाँ पर हम निकालेंगे, इसके अंदर से रिट्रीव करेंगे। सो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर ऑड वैल्यूज़ को निकाल रहा हूँ। सो कहाँ से मैं इसे रिट्रीव कर रहा हूँ, लिस्ट 1 से। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ऑड वैल्यूज़ की पोजीशन क्या है, यहाँ पर 0th इंडेक्स से लेके, अगर मैं 0th इंडेक्स से स्टार्ट करूँ तो हर सेकेंड नंबर के बाद मेरे पास ऑड वैल्यूज़ की पोजीशन है। तो यही ऑड, इसी का लॉजिक अगर मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा दूँ तो मुझे ऑड वैल्यूज़ मिल जाएंगी। सो मुझे स्टार्ट करना है कहाँ से, 0th इंडेक्स से स्टार्ट करना है और लास्ट तक जाना है विद अ डिफरेंस ऑफ 2 2। ये अभी हमने लॉजिक यूज़ भी किया था। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, प्रिंट ऑड। ओके, सो शिफ्ट एंटर और ये हमारे पास यहाँ पर सारी ऑड वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, देन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इवन, इवन लिस्ट 1। सो इवन लेने के लिए हम यहाँ पर क्या लॉजिक लगाएंगे, लास्ट में 0 लगा देंगे डैश के साथ में, हम डबल कोलन के बाद 0। ओके, सिर्फ आपको स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पर चेंज कर देनी है। ओके, अब की बार मैं यहाँ पर 0 से ना स्टार्ट करके, कहाँ से, मैं 1 से फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करूँगा और अब की बार भी हमें क्या करना है, हर सेकंड पोजीशन से वैल्यू को उठाना है। तो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है। सो फर्स्ट के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद 6, 8 एंड 10। तो सारी इवन वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, सो प्रिंट इवन, प्रिंट इवन। ओके, सो ये आ गई हमारे पास सारी की सारी यहाँ पर इवन वैल्यूज। ओके, नाउ अब एक छोटा सा प्रोग्राम हम यहाँ पर लिखेंगे और उस प्रोग्राम का गोल बेसिकली होगा क्या, मैं यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट लूँगा जिसका नेम फॉर एग्जांपल होगा मेरे पास यहाँ पर पेट नेम। ये एक मैं लिस्ट लूँगा जो कि एम्प्टी लिस्ट है। अब इसके अंदर हम दोनों ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करके देखेंगे। हम इसके अंदर वैल्यूज़ ऐड भी कराएंगे और उन्हें रिट्रीव भी करेंगे। क्लियर है? सो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर एक वाइल लूप लिखूंगा, वाइल ट्रू। ओके, तो ये मेरा एक इनफाइनाइट लूप होगा और ये कब तक वैल्यूज़ को यहाँ पर लेता रहेगा, जब तक मैं यहाँ पर एम्प्टी वैल्यूज़ नहीं एंटर करा देता, यानी एक एम्प्टी स्ट्रिंग एंटर नहीं करा देता, तब तक ये वैल्यूज़ को कलेक्ट करेगा और लिस्ट के अंदर सेव कराता रहेगा। ओके, सो प्रिंट, ओके, सो प्रिंट लाइक pet number and plus अगर आप लिस्ट की काउंटिंग अगर आप डायरेक्टली करना स्टार्ट करेंगे तो आपका इंडेक्स नंबर स्टार्ट हो जाएगा 0 से।
सो जनरली हम जो सीरियल नंबर स्टार्ट करते हैं वो जीरो से स्टार्ट नहीं करते, हम किससे स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या कराना होगा, काउंटिंग को एक इंक्रीमेंट कराना होगा यहाँ पर। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लेंथ कैलकुलेट करूँगा किसकी, पेट नेम। ओके, और इस लेंथ के अंदर मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि अभी इनिशियली इसकी लेंथ क्या है 0, और 0 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो मुझे 1 मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, एंड देन एंड में इसको प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, str में, स्ट्रिंग में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। ओके, सो लाइक तो ये हमारा सीरियल नंबर का लॉजिक यहाँ पर हो गया। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लूँगा, नेम हमें एंटर कराना है। नेम एंटर कराने के लिए मैं यूज़ करूँगा इनपुट फंक्शन को अगेन। ओके, एंड यहाँ पर अब इफ़ लॉजिक लगाएंगे, इफ़ नेम इज़ इक्वल टू अगर हमें एम्प्टी वैल्यू यहाँ पर मिलती है तो क्या होगा, तो ये ब्रेक कर देगा लूप को। ओके, ब्रेक। ओके, और ब्रेक करने के बाद क्या करेगा, सारी वैल्यूज़ को ये ऐड कर देगा किसके अंदर, हमारी पेट नेम के अंदर। सो पेट नेम। ओके, पेट नेम के अंदर हम ऐड कर देंगे किसको, सारे नेम को। ओके, एंड अगेन फिर इसको क्या करेंगे, हम सेव कर देंगे किसके अंदर, पेट नेम के अंदर ही हम इसको सेव कर देंगे। ओके, नाउ यहाँ तक हमारे पास एक लॉजिक कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अभी हमने सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज़ को एंटर कराया, अब हमें इसे रिट्रीव भी करना है। ओके, सो हम प्रिंट कराएंगे इसको, बाहर आने के बाद हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। सो the inside pet name। ओके, और रिट्रीव करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लगाऊंगा। सो फॉर, ओके, फॉर नेम हमें चाहिए, नेम इनसाइड कहाँ से चाहिए, पेट नेम से चाहिए हमें। ओके, पेट नेम से। और देन हम क्या करेंगे, सारे नेम्स को हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट नेम। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस कोड, सिर्फ एंटर। और ये मुझसे पूछ रहा है यहाँ पर, आप पेट नंबर 1 जो है उसका नाम यहाँ पर एंटर कराइए। सो फॉर एग्जांपल A B C D E। ओके, ये मैंने 6 पेट्स के यहाँ पर नेम एंटर करा दिए, सॉरी 5 पेट्स के नेम मैंने एंटर करा दिए। सो अगर मैं यहाँ पर नेम एंटर कराता जाऊँ तो ये एंटर करता जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एम्प्टी वैल्यू एंटर करूँ तो ये क्या करेगा, सारे वैल्यूज़ को यहाँ से लेगा और प्रिंट कर देगा। क्लियर है? विजय, आप इसी की बात कर रहे थे? नो सर। हेलो, यस सर मैं ये पूछ रहा था, जो आपने मैट्रिक्स बताई थी ना हमें 2D डायमेंशन, तो सर उसमें जो फॉर लूप लगाते हैं तो वो किस वे में इंडेक्सिंग एक्सेस करता है, ये पूछना था कि जो फॉर लूप चलेगा वो कैसे कैसे इंडेक्स पे जाएगा। वैसे ही काम करता है 2D मैट्रिक्स में। 2D मैट्रिक्स के अंदर हमने रो कॉमा कॉलम का कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं ना। यस सर। तो वो सिमिलर वे में वहाँ पर काम करेगा। उससे रिलेटेड मैं आपको दूंगा आज हम लोग मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट, मैं आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है आज, और वो उसी से रिलेटेड है। तो पहले आप थोड़ा सा उसके ऊपर जाना, थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करना। ओके, अगर नहीं हो पाता है तो कल फिर मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन दूंगा।
ओके, सो अदरवाइज मैं यहाँ पर अगर जाऊँ और इसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। ओके, तो ये एक छोटा सा टास्क है आप लोगों के लिए। ये क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक मल्टी डायमेंशनल लिस्ट है, या इसको आप ग्रिड बोल सकते हैं। तो ये आपका इनपुट लिस्ट है, इस लिस्ट को आपको यूज करके ये आउटपुट जनरेट करना है। ओके, सो बेसिकली ये है क्या, आप इसको एरो बोल सकते हो, आप इसको हार्ट बोल सकते हो। तो ये अभी क्या है, ये अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, आपको इसको थोड़ा सारे अदर कंपोनेंट्स को यहाँ से हटा के और आपको इसे वर्टिकल पोजीशन में लेके आना है। ये आपका असाइनमेंट है, ये मैं आप लोगों को सेशन के बाद प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर है गाइस? ओके, सो नेक्स्ट वन इज टपल। टपल में वैसे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है हमारे पास। ओके, टपल बिल्कुल वैसे ही काम करता है। टपल बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपका लिस्ट काम करती है। सिर्फ यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा जो डिफरेंस आता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ var1, और यहाँ पर एक बार जो वैल्यूज आप इनिशियलाइज कर देंगे इसके अंदर। ओके, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज मैं डाल रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहला जो सिंटेक्स का डिफरेंस आता है ट्यूपल के अंदर, आप अभी तक स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं। ओके, एंड var1, तो ये मेरे पास यहाँ पर ट्यूपल var1 बन के आ गया। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पर किसी वैल्यू को रिप्लेस करने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट पोजीशन के ऊपर कोई नंबर यहाँ पर डालता हूँ, लेट्स सपोज 12, ओके, या फिर 77 इज इक्वल टू 77, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ जाएगी, ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ओके, सो ये सिर्फ वन टाइम वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है। अगर आपने इसके अंदर एक बार वैल्यूज असाइन कर दी तो फिर यह आपको चेंज अलाउ नहीं करेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई आप देखेंगे पाइथन के अंदर मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जो वैल्यू रिटर्न करते हैं, अगर कोई फंक्शन है जो एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो ऑलवेज आपको ट्यूपल की फॉर्म में रिटर्न करता है, क्योंकि ट्यूपल को एडिट नहीं किया जा सकता। लिस्ट को एडिट कर सकते हो आप। ओके, बाकी सारे के सारे जो आपके इसमें सिमिलर डेटा ऐड कर सकते हैं। 1 सेकेंड, आप बोल रहे हैं यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर इस 34 की जगह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर देता हूँ विश्वजीत। ओके, तो इसका क्या होगा? आंसर मिल गया विजय? नहीं, अपेंड नहीं करा सकते आप यहाँ से वैल्यूज को रीड कर सकते हो। आप यहाँ से वैल्यूज को रीड कर सकते हो सर। रीडेबल ओनली ये? हाँ, ये रीडेबल फॉर्मेट है। मैंने ये चीज़ आपको बताई यहाँ पर कि फंक्शन का जो पाइथन के अंदर अगर कोई भी फंक्शन है जो एक से ज़्यादा वैल्यूज रिटर्न कर रहा है तो उसे हम ट्यूपल के अंदर फॉर्म कराते हैं, क्योंकि उसको एडिट नहीं किया जा सकता। आप यहाँ से सिर्फ वैल्यूज को रीड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपको कोई ट्यूपल अगर वैल्यू रिटर्न कर रहा है इंटीजर की फॉर्म में, तो आपको मिनिमम वैल्यू देखनी है, आप वो देख सकते हो। आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, आप वो देख सकते हो। लेंथ चेक करना है, आप चेक कर सकते हो। इंडेक्सिंग चेक करनी है, आप वो भी कर सकते हो। लेकिन आप इसके अंदर वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, ना ही आप इसके अंदर सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग कर सकते हो आप। सर आप ये बोल रहे हैं ना जिसमें वैल्यू एक से रिटर्न करता है टपल,
ये टपल नहीं रिटर्न करता, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल्यू, ओके, अगर कोई फंक्शन पाइथन के अंदर ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं कि वो अगर वैल्यू रिटर्न करते हैं तो वो एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। तो सर जो लिस्ट भी तो रिटर्न करते हैं ना वैल्यू, तो एक से नहीं, ज्यादा। लिस्ट वैल्यू नहीं रिटर्न करती, फंक्शंस वैल्यू रिटर्न करते हैं। अच्छा, ओके। ओके, तो फंक्शंस। टपल में तो टपल वैल्यू फंक्शन के थ्रू रिटर्न हो रही है। हाँ, कोई अगर फंक्शन आपने यूज किया है, कोई अगर फंक्शन आप यूज कर रहे हो और अगर वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, उसे टपल के फॉर्मेट में रिटर्न करते हैं, ताकि आपकी मतलब वैल्यूज आपकी वैल्यूज के साथ कोई छेड़खानी ना की जा सके। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, वो तो समझ में आ गया, मतलब टपल को हम यूज करते हैं हम। पर लेकिन जो टपल का हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हम इसे एज ए फंक्शन करके लाइब्रेरी में स्टोर करेंगे, क्या होगा फिर इसका? नहीं, इसको आप जब आप फंक्शन लिखोगे तो लास्ट में जब आप हम्म, वैल्यू रिटर्न करोगे तो उसे टपल के फॉर्मेट में आप रिटर्न करोगे। ठीक 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 है, ठीक। क्योंकि ये एक रीडेबल फॉर्मेट है। इसको हम्म, इसको आप वो तो सिक्योर फॉर्मेट की तरह ले सकते हो कि इसके अंदर कोई भी वैल्यूज के साथ कोई भी छेड़खानी होने का कोई चांस नहीं है। ओके ओके, ओके। अदरवाइज बाकी सारी चीजें जो हैं वो लिस्ट और टपल की सेम ही है, और यहाँ पर कोई चीज डिफरेंट नहीं है। क्लियर है गाइस? तो सर आपने लास्ट में कंफ्यूजन कर दिया। मतलब जैसे ये टपल में तो वैल्यू जो फंक्शन रिटर्न वैल्यू रिटर्न कर रहा है, हम्म, अच्छा और ठीक है, चलो उसमें लिस्ट। मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ, छोटा सा एक यहाँ पर एक कोड लिखते हैं। ओके, छोटा सा यहाँ पर एक कोड मैं लिखता हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और .py, ये मैं इसका नाम यहाँ पर रख देता हूँ। ओके, या फिर लिखने के बजाय मैं एक छोटा सा कोड यहाँ से ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। PyCharm projects ओके, हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं और ये कोड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ छोटा सा। ओके, सो ये बेसिकली करेगा क्या, ये ओपन सीवी के थ्रू कैमरा एक्सेस करने का प्रोग्राम है। अगर आपको अपने कंप्यूटर का कैमरा एक्सेस करना है तो इस कोड के थ्रू आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये जो आप कैप डॉट रीड फंक्शन आप देख रहे हो, ओके, ये यहाँ पर दो वैल्यूज रिटर्न करता है, RET एंड फ्रेम। ओके, तो मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पर। .py, ओके, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ यहाँ पर, ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, इसने मेरे कैमरा को ओपन कर दिया। नाउ
अब अगर मैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं ये दो चीज़ें यहाँ पर रिटर्न कर रहा है, एक तो कैमरा का फ्रेम यहाँ पर रिटर्न कर रहा है और एक RET वैल्यू रिटर्न कर रहा है जिसे मैं प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, जो ये ट्रू वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर रही है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो क्या होगा? ओके, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो क्या होगा? अगर मैं इसको दोबारा से अब एग्जीक्यूट करूँ, सॉरी मैंने सेव नहीं किया प्रोग्राम को, कंट्रोल एस। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, एक एरर आ गई, RET is not defined. सॉरी ऑलरेडी डिफाइन है। ओके सॉरी, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, इसे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। ओके सो ना, हाँ ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। आप देखोगे यहाँ पर एक एरर आई है, टाइप एरर, मैट इज नॉट अ न्यूमेरिकल टपल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली जो वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं वो किसके फॉर्मेट में हो रही हैं? टपल के फॉर्मेट में हो रही हैं। टपल, ठीक है, यानी कि ये जो फंक्शन यहाँ पर वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो एक टपल को रिटर्न कर रहा है। तो टपल कितने, दो वैल्यूज यहाँ पर रिटर्न हो रही है, लेकिन उसको रिट्रीव करने के लिए आपके पास दो वेरिएबल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ओके, तो समटाइम्स एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। समटाइम्स आप देखोगे कभी कभी पाइथन के प्रोग्राम के अंदर कि कभी कभी आपको अंडरस्कोर लगा हुआ मिलेगा। ओके, ये अंडरस्कोर कभी कभी डेवलपर्स यूज करते हैं कि जहां पर आप वो देखते हैं कि कोई वेरिएबल है जिसका कोई यूज नहीं हो रहा है, फंक्शन आपका एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न कर रहा है लेकिन उसमें से ज्यादातर वैल्यूज यूज नहीं हो रही हैं या फिर एक या दो वैल्यूज यूज हो रही हैं, तो वो बाकी सारी वैल्यूज को अंडरस्कोर से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर अंडरस्कोर लगा दूं और अब मैं अगर यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करूं, ओके सो तो भी आपका जो प्रोग्राम है वो परफेक्टली यहाँ पर रन होगा। क्लियर है गाइस? अभी समझ में आ गया टपल का क्या यूज है? ओके, टपल सिर्फ हम यूज करते हैं वैल्यूज को रीड करने के लिए, वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेशन के लिए यूज नहीं करते। जब भी आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है या फिर मैनिपुलेशन करना है वैल्यूज का, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? लिस्ट को। लिस्ट को, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, नाउ अब हम देख लेते हैं डिक्शनरीज। ओके, डिक्शनरी थोड़ा स्पेशल टाइप का एक हमारे पास यहाँ पर डेटा टाइप है। सो यहाँ पर जब हमने लिस्ट के अंदर काम किया था तो लिस्ट के अंदर वैल्यूज एक्सेस करते हैं हम किससे? यस, हैश मैम। यस, तो लिस्ट के अंदर आपको जब वैल्यूज एक्सेस करनी होती है तो हम किससे वैल्यूज एक्सेस करते हैं? इंडेक्स नंबर के थ्रू। ओके, लेकिन यहाँ पर जो काम होता है डिक्शनरीज के अंदर, जो काम होता है वो की वैल्यू पेयर के अंदर काम होता है। यहाँ पर एक की होगी और उसका एक वैल्यू होगा। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक स्पैम नाम से एक डिक्शनरी बनाऊंगा। तो यहाँ पर डिक्शनरी को हम हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर बनाते हैं। ओके, सो फर्स्ट कोलन नॉलेज शेल्फ। ओके, ये मैंने यहाँ पर वैल्यू एंटर कराई। तो ये जो 1 है, ये 1 हमारी है यहाँ पर की, और उस की का वैल्यू है यहाँ पर नॉलेज शेल्फ। क्लियर है ये चीज? सिमिलरली मैं यहाँ पर 2 और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लाइक डेटा साइंस। ओके, और थर्ड एक मैं यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ, थर्ड की मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जिसका वैल्यू है मेरे पास विश्वजीत। ओके, और अब अगर मैं यहाँ पर करूँ स्पैम और एंटर, सॉरी स्पेलिंग गलत है ऊपर वाली। यस, सैंपल लिख दिया आपने। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर हमारी लिस्ट बन के आ गई। ओके, सो यहाँ पर जो अब हम वैल्यूज एक्सेस करते हैं वो हम वैल्यूज एक्सेस करते हैं इनकी की वैल्यूज के थ्रू।
की के थ्रू। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो मुझे यहाँ पर क्या करूँगा, स्पैम, और मैं यहाँ पर उसकी की वैल्यू यहाँ पर लिखूंगा 3। मुझे लास्ट वैल्यू एक्सेस करनी है 3, तो ये मुझे रिटर्न कर देगा विश्वजीत। ओके, नाउ अब छोटा सा यहाँ पर जो डिफरेंस आता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और लिस्ट बनाता हूँ, एक लिस्ट में और डिक्शनरी में कंपैरिजन अगर आप करोगे तो यहाँ पर बेसिकली और लिस्ट के अंदर ऑर्डर का बहुत वैल्यू है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाऊँ ऐसे स्पैम 1, ओके, और यहाँ पर मैंने डाल दिया कैट्स कॉमा डॉग कॉमा टाइगर। ओके, और सिमिलरली मैं यहाँ पर एक और लिस्ट बनाता हूँ स्पैम 2, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ टाइगर कॉमा कैट कैट्स कॉमा डॉग डॉग। ओके, और अब अगर इनको मैं कंपेयर करूं, स्पैम 1 इज इक्वल टू स्पैम 2, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पर, अगर मैं इनको कंपैरिजन का रिजल्ट हमेशा हमारे पास किस वैल्यू में आता है, टेबल रो टेबल बूलियन वैल्यूज में। कंपैरिजन का रिजल्ट ऑलवेज बूलियन में होता है ना, इधर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो अगर मैं इन दोनों लिस्ट को यहाँ पर कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर फॉल्स आएगी। ओके, विजय ने यहाँ पर बोला है फॉल्स। एनी अदर आंसर? दो ही है वैसे, अदर आप चूज भी क्या करोगे, या तो आप फॉल्स चूज कर सकते हो या फिर ट्रू चूज कर सकते हो। ओके, बट यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी फॉल्स। सो फॉल्स वैल्यू क्यों आ रही है, कौन बताएगा? सर मैच नहीं करेगा ना उससे डेटा टेबल का पोजीशन। यहाँ पर ऑर्डर जो है वो बहुत वैल्यू रखता सर है। जो एक यस सर जो इक्वालिटी साइन होता है वो डाटा की ये चेक करता है कितने मेंबर है, और सर जो इज होता है वो हमारा चेक करता है कि मेमोरी में वो सेम स्पेस पे अवेलेबल है या नहीं। ओके, सो अब यही चीज अगर मैं यहाँ पर किसके साथ करूँ, स्पैम 1 में एक डिक्शनरी यहाँ पर बना लेता हूँ। ओके, स्पैम 1 में डिक्शनरी बना लेता हूँ, और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया नेम, ले लिया मैंने यहाँ पर लाइक सुनील। ओके, एंड मैंने यहाँ पर ले लिया एज लाइक 22 एंड प्रोफेशन, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पाइथन डेवलपर। ओके, ये मैंने यहाँ पर बनाया, और उसके बाद स्पैम 2, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एज को मैं यहाँ पर रखूंगा, देन कॉमा, उसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पर प्रोफेशन को, ओके, एंड लास्ट में मैं रखता हूँ यहाँ पर नेम को। कंट्रोल। ओके, सो नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस, और अब अगर मैं सेम ऑपरेशन यहाँ पर करूँ, स्पैम 1 इज इक्वल टू स्पैम 2 स्पैम 2। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर आंसर आएगा क्या, ट्रू होना चाहिए। ओके, सो डिक्शनरी के अंदर बेसिकली
नो एक्चुअली यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर क्या है, डिक्शनरी के अंदर ऑर्डर मायने नहीं रखता, ऑर्डर की इतना पोजीशन। वैल्यूएबल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर की वैल्यू पेयर से क्योंकि वैल्यू एक्सेस हो रही है, तो यहाँ पर की वैल्यू अगर आपके पास सही आ रही है, की जो वैल्यूज हैं अगर वो सेम है, तो ये कंपैरिजन का रिजल्ट जो है वो आपको ट्रू ही देगा। क्लियर है ये चीज? सर वन क्वेश्चन। सर जो पहले हमने जो पैरेंथेसिस लिया था, इसमें हमने करली ब्रैकेट लिया है, कोई वैसे दोनों में से कोई भी ले सकते हैं कि जो पर्टिकुलर एक ही लेना होगा? नहीं 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 नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा, ये सिंटेक्स है। अगर आप पैरेंथेसिस लगाते हो तो इसका मतलब है आप बना रहे हो ट्यूपल। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो, ओके, सो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है लिस्ट। और अगर आप करली ब्रेसेस यूज करते हो तो करली ब्रेसेस का मतलब है डिक्शनरी। तो जो सर आपने से ऊपर बनाई, जो इसमें हम इसमें टाइगर कैट्स डॉग लगाया ना, हाँ, डिक्शनरी में भी तो लगाया था। ये लिस्ट है। तो ये मैं सिर्फ यहाँ पर कंपैरिजन दे रहा हूँ आपको, लिस्ट और डिक्शनरी के बीच का जो कंपैरिजन है। ठीक है, ठीक, ओके सर। ओके, यहाँ पर सो यहाँ पर हम बेसिकली करेंगे क्या, यहाँ पर एक छोटा सा हम जल्दी से एक्सरसाइज करके देखते हैं बेस्ड ऑन डिक्शनरी। ओके, सो एक्सरसाइज। ओके, सो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे और अगेन हम काइंड ऑफ लॉगिन टाइप का यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन इस बार हम लिस्ट को यूज़ नहीं करेंगे, अब की बार हम डिक्शनरी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, अब की बार मैं यहाँ पर नेम में एंटर कराऊंगा, यूज़र नेम में एंटर कराऊंगा, एंड देन बर्थडे को एंटर कराऊंगा। ओके, बर्थडे की वैल्यू में बर्थ डेट में यहाँ पर एंटर कराऊंगा। तो हम चेक करेंगे बेसिकली, अगर राइट बर्थ डेट हमारे पास आ रही है पर्सन की, तो वो हमारे पास डिक्शनरी के अंदर एडेड है, अदरवाइज उस पर्सन की इंफॉर्मेशन हमारे पास एडेड नहीं है, हम उसे ऐड करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाऊंगा, इट इज नॉट डिक्शनरी, नॉट लिस्ट। बर्थ डेज, ओके, सो बर्थडेज, और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज डालूंगा। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एलिस। ओके, सो कोलॉन, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास अप्रैल 1, ये मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दिया। देन मेरे पास हो गया यहाँ पर विजय, मैं विजय को ले लेता हूँ, और विजय का फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाल दिया December 28, एंड देन यहाँ पर मैं डाल देता हूँ विश्वजीत, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अगस्त 1। सो ये मेरे पास एक यहाँ पर डिक्शनरी हो गई, जहाँ पर मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 3 पर्सन हैं, और तीनों के मेरे पास यहाँ पर क्या है, बर्थडेज लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे अगेन वाइल लूप को, वाइल ट्रू। ओके, और यहाँ पर मैं वैल्यू इनपुट कराऊंगा। ओके, सो एंटर द नेम, हम पहले नेम एंटर कराएंगे और चेक करेंगे इफ नेम इज इक्वल टू, अगर हमारे पास एम्प्टी आता है तो क्या होगा, ये ब्रेक करेगा, एंड इफ द नेम, अगर ये हमने क्या किया, यहाँ पर कंडीशन लगाई है प्रोग्राम को क्विट करने के लिए, अगर आप एम्प्टी वैल्यू एंटर करते हैं तो ये प्रोग्राम को क्विट कर देगा। सो इफ दूसरी वैल्यू लगा रहे हैं, इफ नेम इन कीवर्ड भी हम यहाँ पर, हमारे पास एक कीवर्ड होता है इन चेक करने के लिए। ओके, सो बर्थडेज के अंदर आपका जो नेम है अगर वो अवेलेबल है तो यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट बर्थडेज। ओके, सो वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। ओके, जैसा हमने यहाँ पर किया था।
यहाँ पर किया था, सेम चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो मैं उस पर्सन के नेम को यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ एंड क्या करेंगे, इज द लाइक बर्थडे ऑफ तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, बेसिकली इस की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अप्रैल 1 इज द बर्थडे ऑफ एलिस। ओके, तो ये यहाँ पर इसे मेंशन कर देगा। ओके, एंड एल्स अगर आप किसी ऐसे पर्सन का नेम यहाँ पर डालते हैं जो इस डिक्शनरी के अंदर बेसिकली अवेलेबल नहीं है, ओके, सो ये यहाँ पर कर देगा दैट आई डू नॉट हैव द पर्सन info, okay, like this. Then हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इस पर्सन का वैल्यू हम इसके अंदर एंटर करा सकते हैं। तो ये पूछेगा आपसे व्हाट इज देयर द बर्थडे। ओके, ये क्वेश्चन हो गया काइंड ऑफ। तो अब यहाँ पर मैं बर्थ डेट जो है वो एंटर करा सकता हूँ। सो लाइक मैं यहाँ पर एक वैल्यू लेता हूँ बी डे, बर्थ डे, और इसको मैं इनपुट कराऊंगा। और ये जो बी डे है, बी डे का वैल्यू चला जाएगा, बी डे का वैल्यू चला जाएगा कहाँ पर, बर्थडे के अंदर। ओके, बर्थडे नेम के ऊपर, जो भी नेम का की हमें मिला था उसके ऊपर ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा। एंड देन एक छोटा सा हम यहाँ पर स्ट्रिंग और प्रिंट कर देंगे, दैट इज updated in dictionary। ओके, सो ये हमने यहाँ पर हमारा प्रोग्राम आई थिंक फिनिश हो जाता। सो इसको टेस्ट करते हैं, शिफ्ट इंटर। सो एंटर द नेम। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डालता हूँ विजय। सो विजय, one second। हाँ, 1 सेकेंड, लेट मी चेक क्या यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पर मैं एलिस नेम, ओके
ओके यस 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 यस, दिस इज द मिस्टेक, करेक्ट। मैंने इनपुट वैल्यू कराया ही नहीं, इनपुट। थैंक्स, किसने आंसर दिया? थैंक्स आकाश। ओके सो लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। ओके थैंक यू ब्रदर। ओके सो लेट्स ट्राई दिस टाइम। और अगर मैं यहाँ पर आपकी बात दोबारा से विजय का नेम एंटर कराऊँ, सो ये मुझे वैल्यू दे देगा December 28 इज द बर्थडे ऑफ विजय। ओके एंड देन विश्वजीत, सो August 1 इज द बर्थडे ऑफ विश्वजीत। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नेम एंटर कराऊँ किसका? आकाश का। ओके आकाश, सो ये मुझे यहाँ पर वैल्यू रिटर्न करेगा आई डोंट हैव द पर्सन इन्फो। ओके सो व्हाट इज देयर बर्थडे? सो लेट्स सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पर August 15। ओके तो बर्थडे इज अपडेटेड। और अब की बार अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ आकाश, so we have this value Akash, August 15 is the birthday of Akash। okay and again अगर मैं यहाँ पर वैल्यू एंटर करूँगा, एम्प्टी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर एंटर करूँ तो ये क्या होगा? प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो जाएगा। क्लियर है गाइस किस तरीके से आप डिक्शनरी को यूज करेंगे प्रोग्राम के अंदर? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन। ओके सो ये एक पूरी कंप्लीट हमारे पास, ग्रेट। ओके सो ये एक पूरी हमारे पास फाइल है यहाँ पर। तो ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आपको सेशन को रिवाइज करके देखना है, सारे प्रोग्राम्स आप लोगों को देखने हैं, तो 2 फाइल हम लोगों ने बनाई थी, दोनों मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो नाउ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज सेशन को मैं यहीं पर एंड करूँगा। हेलो यस सर, एक बार ये बता दीजिए कि अगर हम डिक्शनरी में कोई चेंज करेंगे तो वो ओरिजिनल डिक्शनरी में चेंज होगा या फिर उसकी कॉपी बन के आएगी? यहाँ पर जो आप बोल रहे हैं, यहाँ पर ये हाँ सर, कॉपी जो क्रिएट जैसे कर रहा है ओरिजिनल के अंदर, ये इसको आप डेटाबेस की तरह मत लेना। ओके ये उसकी कॉपी एक टेम्परेरी कॉपी बन रही है जिसके अंदर ये वैल्यू अपडेट हो रही है। नहीं सर, जैसे लिस्ट में हम कुछ चेंज करते हैं तो वो लिस्ट के अंदर ही चेंज होता है ना, अगर वैसे चेंज करते हैं तो अगर डिक्शनरी में चेंज करेंगे तो वो कॉपी बन के आएगी या फिर उसी में ओरिजिनल में चेंज होगा? वैल्यू ऐड करते हैं तो वैल्यू डायरेक्टली ऐड हो जाएगी इसके अंदर। अच्छा, ओरिजिनल में ही ना सर? हाँ हाँ ओके, थैंक यू सर। सर इसमें जो आपने लिखा है, इसमें जो नेम लिखा हुआ, एक मिनट स्क्रीन चली गई। जैसे आपने जैसे आपने प्रिंट में दिया ना आपने, इफ नेम इन बर्थडे, जो ब्लिंक कर रहा है ना, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसमें आपने प्लस लिखा है। तो वो जैसे नेम को ऐड करने के लिए लिखा है, किस लिए लिखा हुआ है? ये प्रिंट कराने के लिए लिखा है यहाँ पर। ये क्या करेगा ये बर्ड, ये प्लस, जैसे मुझे यहाँ पर इस की वैल्यू को आप देखोगे, यहाँ अगर मैं जाऊँ ऊपर की तरफ तो मुझे यहाँ पर थर्ड की वैल्यू को एक्सेस करना था, तो मैंने क्या लिखा था? डिक्शनरी का नेम कॉलन उसकी की का नेम, हाँ, पोजीशन। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर तो की हमने, डिक्शनरी का नेम और उसका की का नेम। ओके तो प्लस नेम के ऊपर प्लस किस लिए? प्लस तो यहाँ पर इसको कॉन्कैटिनेट कराने के, इस स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कराने के लिए। इनको अगर हमें साथ में जोड़ना है, या फिर मैं इसकी जगह पर कॉमा भी लगा सकता हूँ, कॉमा ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। ओके ठीक है सर, ओके ठीक है। अगर प्लस कंफ्यूज कर रहा है तो आप कॉमा लगा सकते हो यहाँ पे, ये तब भी काम नहीं सर, मुझे मालूम नहीं ना इसलिए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ओके गाइस, ओके, सो गुड नाइट एवरीवन। और ये सेशन में आप लोगों को अभी थोड़ी देर में अपलोड करने के बाद प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, सो दैट आप लोग इसको साथ में ही देख पाओ। ओके, ओके, थैंक यू सर।
गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर।